हेलो फ्रेंड, आपके वीडियो में स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाबू, तुम अब पढ़ा ली नहीं, अब हमको भी पढ़ाने दो, ठीक है। चलो ठीक है। चलो देखो, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम बाबू चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो भी अभी तक प्रॉपर्टी हम बताए हैं वो सफिशेंट है, लेकिन ई प्रॉपर्टी के जैसे किसी का प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो कुछ पॉइंट ऐड करेंगे। ये 2-4-5 मिनट का है, ई नहीं भी पढ़ेंगे तो मतलब काम चल जाएगा। ये 12th का थोड़ा सा पोर्शन है। लेकिन चार्ज का प्रॉपर्टी हम पहला प्रॉपर्टी बताए थे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और दूसरा, चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। और तीसरा हम बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन वाला और जो लाइक अनलाइक रिपेल जो करता है वो पॉइंट, पहला पॉइंट, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब 2-3 पॉइंट और है जो कि बताएंगे बस एक नॉर्मली रूप से, और इसका डिटेल में तुम बाद में पढ़ोगे, लेकिन कुछ हम बता देते हैं बस। तो इसको नहीं भी करेंगे, इसके भी 2-3 मिनट में इसको बता ही देते हैं, जिससे क्या है कि आगे दिक्कत भी ना हो। चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी रहेगा, पता रहना चाहिए सिर्फ। देखो, चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज एडिटिविटी ऑफ चार्ज कर लिखे हैं, चार्ज हैज एडिटिव नेचर। एडिटिव, ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। ये आज पता चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए, हम एक एग्जांपल थोड़ा सा छोटा सा लेते हैं कि जैसे तुम्हारे घर में, तुम एक रूम में रहते हो, तो कहीं एक टोकरी में आम है 2-3 आम, या 2 आम टोकरी में है, 2 आम फ्रिज में है, और 1 आम कहीं और रखा हुआ है। तो कहेंगे तुम बताओ कि तुम्हारे रूम में कितना आम है। तो तुम क्या करेगा? 2 फ्रिज वाला और 2 टोकरी वाला, एक और कहीं रखा था, 4, 2, 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो टोटल 5 आम हो गया, क्योंकि रूम में कितना आम है तो तुम जितना आम था रूम में वो जोड़ के बता दिया। तो इसी तरह से कोई एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम, किसी को सिस्टम भी हो सकता है, मार्कर भी। तो किसी भी एक सिस्टम पर जो अगर बहुत सारा चार्ज है तो कहेंगे तो तुम नेट चार्ज बताओ। तो तुम क्या करना कि सब चार्ज को जोड़ देना। जैसे एक एग्जाम्पल से कि 15 कूलम चार्ज है, 2 कूलम और -5 कूलम, तो कहें नेट चार्ज बताओ। तो नेट चार्ज में तुम क्या करेगा? सबको जोड़ देगा। 15 और 2 को जोड़ा, 5 को जोड़ दिया, -5 को जोड़ दिया, तो ऑल ओवर कितना आ गया? 12 कूलम प्लस 12 कूलम। तो यही है बस कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। ये हमको पता चला कि चार्ज को भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु को ऐड कर सकते थे, तो इसी तरह से चार्ज को भी ऐड करते हैं। इतना ही है बस। तो किसी चार्ज को हम ऐड कर रहे हैं, ये कौन से नेचर, हम किसी चार्ज को ऐड कर पा रहे हैं, ये इसी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, या चार्ज है एडिटिव नेचर। तो कोई एक सिस्टम पर बहुत सारा चार्ज है, एक चार्ज ना हो के बहुत सारा चार्ज है, तो चार्ज को हम ऐड करके नेट चार्ज बता सकते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डिटेल बाद में पढ़ना है, लेकिन कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज़ संरक्षण, मतलब तो चार्ज मतलब हर एक के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ना है। प्रोसेस के पहले और बाद का चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फेमस लाइन है कंजर्वेशन का। और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब हम आइसोलेटेड सिस्टम में डील करते हैं। आइसोलेटेड मतलब एक सिस्टम जो किसी से कनेक्शन नहीं है। जैसे मार्कर का किसी से वायर का कनेक्शन ये अकेला है, उस पर जो चार्ज होता है कंजर्व है। आज जितना चार्ज है कल भी उतना ही रहेगा, मतलब एक सिंपल में नहीं। लेकिन इसका पढ़ना बाद में 12th में। बस चार्ज कंजर्वेशन रूल फॉलो करता है। बस ये पॉइंट ध्यान रहना चाहिए एज ए प्रॉपर्टी। बाकी इसका डिटेल बाद में पढ़ना है समझने के लिए। इसको प्रूफ मतलब करके अगर दिखाया जाए 12th का पोर्शन है ये भी। अब चार्ज इज इनवेरिएंट टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब क्या है जो समझना। चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज कभी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रॉन पर हम चार्ज बताए थे, क्या था? -1.6 10⁻⁻ 19 था। तो इलेक्ट्रॉन या रेस्ट पर रहे या मोशन में रहे, स्पीड से चले, वह चार्ज अगर तुम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताओ, तो तुम क्या बोलेगा? जो भी चार्ज था वो -1.6 10⁻, कहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तुम बताओ चार्ज क्या है, तो तुम इलेक्ट्रॉन पर वही चार्ज। इलेक्ट्रॉन में स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, एक्सीलरेटेड में है, तो तुम कहेगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताओ, तो हमेशा वही चार्ज बताएगा। इसका सीधा मतलब है, और रहना भी चाहिए वही। इलेक्ट्रॉन पर आज इतना चार्ज है तो यह मोशन में रहे, रेस्ट पर रुका रहे, मोशन में रहे, एक्सीलरेट करे, डीएक्सीलरेट करे, वह इलेक्ट्रॉन पर वही चार्ज होता है। तो ये एक इनवेरिएंट का मतलब यही है कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। एक चार्ज
इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है, रेस्ट में है, स्लो मोशन में, मतलब स्पीड मोशन में, तो डिपेंड नहीं करता है। तो ये टर्म का मतलब है कि इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ। और इसको हम फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, चार्ज स्पीड पर डिपेंड, कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा तो उस पर 0 शून्य बैठा देंगे। तो ये मैथ में इस तरह से लिखते हैं, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, इस तरह से लिखते हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ये बात का है मतलब तुमको पता चलेगा कि किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता तो चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता तो चार्ज पर पावर इस तरह, क्योंकि 0 पावर किसी पर करते हैं तो 1 ही आ जाता है, ये बाद में जानता हूँ। चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मास है तब ये चार्ज आएगा, ये है। मास नहीं है तो चार्ज नहीं हो सकता, मास नहीं है तो चार्ज नहीं, जिसका कहता नहीं रहेगा तब ये चार्ज रहेगा। तो इसका मतलब है कि मास है, मास मतलब वजन जनरली बोलता है, तो किसी में मास है तब चार्ज होगा, अब बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहता है ना एक के बिना दूसरा नहीं, तो यहाँ चार्ज कर रहा है, मास रहेगा तब ही हम आएंगे, ये कहना है इसको। बस ये प्रॉपर्टीज़ था, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही, और अब नया शुरुआत करेंगे, हम थोड़ा सा टॉपिक बदलेंगे। देखो बाबू, अच्छा ये क्या लिखा हुआ जो, तो इसमें लिखें क्या है कि सभी नेट चार्ज निकालना रहेगा तो सभी चार्ज को अलजेब्रिक सम करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिखा क्या हुआ है, ये देखो, ई ए सी का मतलब नहीं, ये मतलब शॉर्ट लिखे हैं, मतलब अपने भाषा में लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये इसका मतलब हम अकॉर्डिंग बताना चाह रहे हैं, ठीक है, यही हम मतलब बोल रहे हैं। चलो देखो बाबू, इसमें क्या है कि अब हम अब जो टॉपिक लेंगे हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करंट में क्या हम डिस्कस करेंगे, करंट के बारे में। करंट के बारे में हम बताए भी थे कि करंट होने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं समझ लेते कि किस में कंडक्ट करता है, मतलब करंट किस में दौड़ेगा, करंट रन किस में करता है। तो मटेरियल जो सबस्टांस होता है वह 3 प्रकार के कंडक्टिंग नेचर के बिहाफ पे बांटा गया है, और वह सबस्टांस मतलब इसको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं कि ऐसे होगा। तो मटेरियल को तीन भाग में बांट दिया, कितने भाग में, तो किस में करंट चलेगा और किस में करंट नहीं चलेगा, और किस में कम चलेगा, किस में ज़्यादा करेगा, ये समझ लो तुम नॉर्मल भाषा में। तो कंडक्टर वह होता है जिसमें करंट चलता है, बहुत मतलब आसान ईजिली चलता है। इंसुलेटर में करंट नहीं चलता है, मतलब चार्ज नहीं चलता है, तो चार्जिंग की वजह से नहीं करंट आता है। और सेमीकंडक्टर में लिमिटेड चार्ज फ्लो करता है। तो कंडक्टर में क्या लिखोगे कि इसमें क्यों करंट चल रहा है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री जो रहेगा, फ्री जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मूव करेगा तभी ना करंट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो चार्ज मूव करता है तो करंट आता है, यही ना बताए थे। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करता है जिसके माध्यम से, तो ये कंडक्टर के बारे में क्या लिखोगे, थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो फ्रीली। और इसके बारे में इंसुलेटर में क्या, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन है तभी ना फ्लो किया, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो तुम इंसुलेटर के बारे में समझना, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, मतलब इंसुलेटर है नो इलेक्ट्रॉन, तो गलत हो गया, क्योंकि इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, है भी इलेक्ट्रॉन इसे, बट नॉट है फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज को फ्लो या नहीं करेगा, चार्ज को फ्लो या नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करेगा, ये चार्ज को फ्लो करेगा। और ये क्या करेगा, लिमिटेड चार्ज कैरियर इसमें होता है, लिमिटेड चार्ज कैरियर। ये सेपरेट चैप्टर हम लोग 12th में इसको पढ़ते हैं, तो इसके बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, तो ये तो चर्चा ही नहीं करना है। और इस चैप्टर में ये पढ़ना ही नहीं है, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि करंट इसमें दौड़ता है, तो यही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके माध्यम से करंट चलता है। और तो यही इस कंडक्टर में क्या लिखोगे, सबस्टांस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो फ्रीली, या फिर थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। तो इसमें क्या लिखोगे, थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, बस यही है, ठीक है। इसमें हम करंट शुरुआत करते हैं। देखो बाबू, तो इसमें हम क्या है कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो करंट फ्लो करेगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब चार्ज मोशन में आएगा तभी करंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करते हैं। एक करंट जो होता है एक जनरल टर्म है। जैसे मान लिया जाए करंट क्या है, जैसे तुमसे कोई पूछे करंट क्या है तो तुम बोल ऐसे करंट क्या है, तो कोई भी चीज़ करंट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जनरली। जैसे हवा चल रहा है बाबू, हवा चल रहा है तो उसको कहते हैं विंड करंट, एयर करंट।
पानी चल रहा है तो वाटर करंट, इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं, समझा। तो किसी भी टर्म, एयर चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एयर का फ्लो हो रहा है तो क्या कहते हैं, एयर करंट, विंड करंट। और अगर पानी चल रहा है तो वाटर करंट कहते हैं। पानी का धारा जो चलता है, पानी चलता है तो उसको क्या कहते हैं, वाटर करंट। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर कौन सा चलेगा, चार्ज, यहाँ चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो बताओ करंट के बारे में तुमसे कोई पूछेगा तो करंट का 2 रिक्वायरमेंट हम पहले ही बता रहे हैं कि करंट होने के लिए, करंट प्रोड्यूस होने के लिए, जनरेट होने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। पहला चार्ज होना चाहिए और दूसरा चार्ज किस में होना चाहिए, मोशन में। चार्ज होना चाहिए, चार्ज किस में होना चाहिए, मोशन में। और यही तो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि करंट क्या है, तो फ्लो है किसका, किसका फ्लो है बताओ, करंट। सब करंट हम पूछ रहे हैं, करंट का फ्लो बोल रहे हैं, चार्ज का फ्लो है, किसका फ्लो है, जैसे और हम जैसे बोले एयर फ्लो कर रहा है तो तुम क्या बोला, एयर करंट, विंड करंट। अगर पानी फ्लो कर रहा है तो क्या बोल रहा है तुम, पानी। अगर हम कह रहे हैं चार्ज फ्लो कर रहा है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लो करने पर इलेक्ट्रिक करंट, विंड फ्लो करने पर विंड करंट, अब वाटर फ्लो करने पर वाटर करंट। तो यहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का। अगर चार्ज का फ्लो है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज फ्लो करते हैं तो सिंपल बोलना रहे डिफिनेशन, तो इसको हम सिंपल बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, करंट, एक सिंपल टर्म। तो 3 डिफिनेशन, जिसको जो अच्छा लगेगा लिखेगा। ये ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा, बोर्ड मतलब थोड़ा सा छोटा। और जनरली करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो। सिंपल अगर बोलना रहे करंट तो चार्ज का फ्लो। अब इसको हम समझते हैं, जैसे बाबू चार्ज का फ्लो, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ही समझता है ना, ये एरिया है, ये एरिया है ना जिस कलम को ऐसे, तो इस तरह से हम किए। इस एरिया से यहाँ से मान लिया जा करते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो करता है, कितना चार्ज, क्यू चार्ज। ई एरिया है तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। और कितना टाइम में, पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं कि कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ का मतलब क्या है कि करंट इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। इससे 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, समझ में आया, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। देखो लिखा हुआ ना, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू, इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम में। यूनिट मतलब 1 सेकंड में। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। कोई भी यूनिट बोलेंगे तो 1 सेकंड समझना। तो इस एरिया से, इस एरिया थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो 1 सेकंड अगर इसको मान लें, अब जैसे मान लीजिए कहें कि 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर। कूलम हुआ, लेकिन करंट का यूनिट तो एम्पियर नहीं होता है। तो यहाँ से अगर तुमसे पूछे, यहाँ से जैसे देखो एक क्वेश्चन दे देते हैं कि इस एरिया से 10 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में। तो तुम 10 कूलम लिखा है यहाँ, ये तो एक ही है, और 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो जितना फ्लो करेगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना टाइम में, उसी को करंट कहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज बटा टाइम, चार्ज बटा टाइम। इस एक एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना टाइम में, उसी को हम कहते हैं करंट। तो एक बार समझना, यूनिट टाइम तो यहाँ लिखे थे, लेकिन इस समय मान लिया जाए इस एरिया से, एक एरिया है, एरिया से अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो करता है, कितना कूलम चार्ज बाबू, 10। इसे कितना चार्ज पास किया, 10 कूलम पास किया। टाइम लिया कितना, 2 सेकंड। कितना लिया, 2 सेकंड। बताओ, ये एरिया है, इसे कितना चार्ज फ्लो किया, 10 कूलम चार्ज, और कितना टाइम लिया, 2 सेकंड। तो करंट कैसे निकालेंगे, एक एरिया से 10 कूलम चार्ज फ्लो किया और 2 सेकंड लिया, तो करंट का फार्मूला लगाएंगे। तो करंट बराबर क्या होगा, कितना फ्लो किया बताओ तो, 10, और कितना टाइम लिया, 2। तो इसका मतलब ये 5 एम्पियर आ गया। तो तुमको करंट निकालना रहेगा। तो इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को हम करंट बोलते हैं। समझ में आ गया। करंट का सिंपल डिफिनेशन क्या है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट है। तो वो टाइम के सिर्फ ये क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। इस एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ, इस तीनों डिफिनेशन एक ही है, अलग अलग ढंग से लिखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, इस कंडक्टर में इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। इस पॉइंट से इन 1 सेकेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। अब जैसे हम बताएं कि एक एरिया है, इस एरिया से, इधर ध्यान दो, इस एरिया से 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, कितना, 10 कूलम। कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड। तो तुम क्या करना, जितना फ्लो किया, जितना टाइम लिया, कितना फ्लो किया था 10, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। तो 10/2 5 एम्पेयर। यही करंट, मतलब इतना ही आसान है। समझ में आ गया।
इतना ही हम लोग मतलब कर। तो इसमें हम क्या बताए थे कि डिफिनेशन में क्या बताए थे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 सेकंड में, यूनिट सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो क्यू चार्ज फ्लो किया 1 सेकंड में तो उसको हम करंट बोलेंगे। 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो 10 एम्पियर, 20 कूलम 1 सेकंड में तो 20 एम्पियर। तो कोई एक एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, करंट, यूनिट टाइम में। तो क्या लिखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पॉइंट से जितना चार्ज पास करेगा 1 सेकंड में, जितना चार्ज पास करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो 2-3 डिफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट लगाते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं करंट को कैसे, Q/T। तो करंट क्या हो गया, चार्ज बटा टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज बटा टाइम। तो तुमको चार्ज और अथी को मैनेज करना है। एक एरिया से कितना टाइम, जैसे मान लिया जाए, फिर से बता देते हैं एक बार। इस एरिया से 20 कूलम चार्ज फ्लो किया, कितना, और टाइम लिया 5 सेकंड, कितना लिया 5 तो तुम चार्ज कितना फ्लो किया बताओ तो, 20 कूलम, और टाइम कितना लिया 5 सेकंड। अगर मिनट रहता तो तुम उसको सेकंड में बदलता, क्योंकि जो भी हम लोग फार्मूला लगाते हैं वो SI यूनिट में लगाते हैं। तो ये एम्पियर में, अथी कूलम में, और ये सेकंड में, तो कितना आ गया 4 एम्पियर। तो ये होता है एम्पियर, होता है यूनिट इसका। अभी यूनिट बताते हैं फिर से, तो तुमको समझ में आ गया। तो करंट का फार्मूला तुम क्या रखोगे, चार्ज बटा टाइम। और एक बात याद रखो, तुमको हम पहले ही बता दिए थे Q=IT होता है, याद आया, अरे बताए भी थे हम कि Q= क्या होता है, I/T। तो यहीं से तुम देखो, I तुम लोग ऐसे करता है कि I/T, बच्चा में ऐसे करता था ना। तो यहाँ से I, अगर I निकाले तो क्या होगा, Q/T हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे दिखिए रहा, 10th में ही बताने की जरूरत नहीं कि I=Q/T होगा। तो वही फार्मूला आ गया, समझ में आ गया तुमको, बोलो। तो यही, अब इसका यूनिट हम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं SI यूनिट, कैसे लिखते हैं, पहले ही पता था। SI यूनिट ऑफ किसका लिखने जा रहे हैं, करंट का। किसका लिखने जा रहे हैं बाबू, करंट का। तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, चार्ज का SI यूनिट और टाइम का SI यूनिट। तो यहाँ देखो, जो फार्मूला में उसी से यूनिट बनाएंगे। तो इसका यूनिट क्या होता है बताओ तो, चार्ज का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट बताओ। ये SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब। और SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड। तो ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया, कूलम्ब। तो SI यूनिट ऑफ करंट अगर कहे तो यूनिट में यहाँ लिख रहे हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब। और इसका कितना है, सेकंड। और कूलम्ब बाई सेकंड को मिला करके हम एक लाइन में लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं बाबू, एम्पियर क्या है, तो कूलम्ब बाई सेकंड। समझ में आया। तो यही, तो कभी भी पूछे SI यूनिट ऑफ करंट तो क्या बोलोगे, एम्पियर क्या है, तो कूलम्ब बाई सेकंड ही है। कूलम्ब बाई सेकंड को, एक एम्पियर नाम जो पड़ा वह साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा, इसको हम नोट करके लिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम लिखा देते हैं, लिखा दिए बस। करंट Q/T, इसका यूनिट हो गया कूलम्ब बाई सेकंड, या इसको एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था, ये NCERT में लिखा हुआ, इसी कारण हम बस ही लिखा दिए कि एंड्रे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये करंट का नाम पड़ा। अब 1 एम्पियर करंट कितना, अगर 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए आता है तो एक बार समझना, यहाँ से बताओ एम्पियर बराबर क्या है, यहाँ से देखो तो कूलम्ब, अब बाई क्या है, सेकेंड। तो 1 एम्पियर का फ्लो करेगा, तो इस एरिया से देखो, इस एरिया से कहते हैं ना, इस एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, उसी को क्या बोलेंगे, कितना करंट बा। तो इस एरिया से 5 कूलम फ्लो कर रहा था 1 सेकंड में, तो करंट कितना बोलते थे, 5 एम्पियर। और अगर इस एरिया से 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बोलते थे, 10 एम्पियर। तो इस 1 एम्पियर का फ्लो करेगा जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो इसको बोलेंगे 1 एम्पियर। तो किसी भी डिफिनेशन को अगर एक टिकाना है तो दोनों तरफ क्या है, एक एक करना रहता है। तो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इसको बनाना है, तो 1 एम्पियर इजिकल टू क्या हुआ, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो मतलब 1 एम्पियर इजिकल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कितना, 1 सेकंड में। इसका मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है। 1 कूलम जो चार्ज होता था, पहले तुम लोग को पढ़ाए थे, 1 कूलम चार्ज का मतलब था 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सीधा है कि इस एरिया से इतना इलेक्ट्रॉन पास कर गया है,
क्योंकि चार्ज कैरियर बहुत होता है बाबू। तो 1 कूलम का मतलब था इतना इलेक्ट्रॉन, तो इसका सीधा मतलब है कि इस एरिया से 1 कूलम चार्ज फ्लो किया है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पास करके 1 सेकंड में, तब हम उसको बोल रहे हैं कि 1 एम्पियर चार्ज आया। तो 1 एम्पियर क्या हो गया, इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इस तरह से बोलते पर सेकेंड। तो उसका डिफिनेशन लिख लो कहाँ, हाँ चलो लिखो। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, लिख कर दिया ना। तो देखो क्या ये बता दिए ना बाबू, इसका डिफिनेशन लिख लो। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, अच्छा गलती सही है, 1 कूलम पर सेकंड। तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड फ्लो करेगा। तो 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। और दूसरा डिफिनेशन थोड़ा सा अच्छा से लिखता, करंट, दोनों एक ही बात हुआ। ये डिफाइन करने के लिए स्मॉल हुआ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो करेगा वायर से। तो 1 इज इक्विवेलेंट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, पास फ्लो इन 1 सेकेंड, समझ में आ गया। और दूसरा हुआ करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तभी कहा, एक वायर में जो करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर तभी कहा जाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज चार्ज फ्लो थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना फ्लो करेगा उसी को बोलेंगे। तो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करता है किसी वायर से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर उसको बोलते हैं हम लोग, यही है। तो इसके बारे में एक चीज़ और बता देते हैं अभी के लिए, फिर बाद में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तुमसे पूछेगा कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन मतलब करंट बहेगा किधर डायरेक्शन में। तो अभी सिंपल के लिए बता रहे हैं, बाकी बहुत सारा चीज़ बताना रहेगा कि जो करंट का डायरेक्शन होता है किधर होता है, अभी ये जान लो पहले। अथी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो बाद में बात समझाएंगे इसको। लेकिन अभी एक पॉइंट हम अभी रटवाना चाह रहे हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। जैसे कहेंगे कि तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, तो कोई कहेगा कि वो लड़का इधर चलेगा तो हम उधर जाएंगे, मतलब मान लीजिए कहेगा तुम्हारा डायरेक्शन किधर है चलने का, तो ये कोई दोस्त बना लिया, किसी को कहेगा ये लड़का जब इधर जाएगा ना तो हम इधर जाएंगे, हम उसका उल्टे चलेंगे। तो एक बात समझ लेना, अभी के लिए बता रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ये बहुत फेमस बात है, बाकी तो और भी समझाएंगे इसके बारे में कि क्या क्या होता। जब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है बाबू, तो कहता है कि करंट हम इधर चलेंगे, समझ में आया। बताओ इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट किधर चलेगा, इधर। बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। फिर से बता रहे हैं, बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट। आज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, इधर। करंट इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बात, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर, करंट जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं जी। अब मान लिया जाए तुम इलेक्ट्रॉन जा रहा है साउथ, करंट किधर जाएगा, नॉर्थ, मतलब ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट, करंट किधर जाएगा, ईस्ट। ये का नाम बताओ, ये तुमको समझ में आ गया। एक बात अभी रटा गया ना बाबू, ये बात बताओ। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन पूछा जाता है, तो ये बहुत फेमस बात है। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसे बोलता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो बताओ करंट किधर जाएगा, आज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। और इसका निगेटिव चार्ज होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो किसके अपोजिट होता है, निगेटिव के अपोजिट होता है, निगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। और इसका मतलब सीधा है कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये भी हो गया, जब करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, तो मतलब निगेटिव के अपोजिट है, तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। समझ में आया।
इतना ही अभी रहने दे क्या, और इसके बारे में हम आगे ही चर्चा करें। देखो थोड़ा सा हम इसको कल रिपीट भी करेंगे बाबू, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अभी बता रहे हैं जिससे क्या है कि तुम्हारा में दिमाग में ये एडजस्ट करेगा, फिर हम कल फिर से इसको डिस्कस करेंगे। देखो तुमको एक बात बताए थे कि जो चार्ज होता है अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात याद आया, समझ में आया? चार्ज आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तुम बाद में जानेगा चार्ज का प्रॉपर्टी और भी, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? दूर। समझ में आया? तो एक बात यहाँ से हम समझाना चाह रहे हैं तुम लोग को। यहाँ जैसे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट है जिस पर निगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से दूर होता है, निगेटिव के तरफ होता है। जैसे इस तरह से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मान लिया जाए तो इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा कि 5 तरफ आएगा। तो तुम्हें एक बात समझना है, इधर ध्यान दो जी, ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से टू निगेटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता था? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर से इधर। अच्छा एक बात समझना, तुम लोग बैटरी को अभी पहले भी पढ़ते हैं, बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? याद आया? बैटरी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते था। ये कौन सा टर्मिनल है? इसको पॉजिटिव टर्मिनल, अभी क्या है? निगेटिव टर्मिनल। ये कौन सा है? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है? निगेटिव टर्मिनल। ये बात समझ में आया? तो इसी हम समझ लो कि इसी तरह से आगे हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी तुम ये समझना कि पॉजिटिव से चार्ज आएगा और निगेटिव के तरफ क्या बोल रहे हैं, करें पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन हो किधर जाएगा, और जो पॉजिटिव को यहाँ हाई पोटेंशियल बोल रहे हैं कि लो पोटेंशियल? बताओ, 2 एरो है, तुम गर्म और ठंडा से समझना। एक गर्म होता है ठंडा होता है, कौन पावरफुल जाता है? हाई में कौन है? गर्म की ठंडा जी? कौन ज़्यादा वोल्टेज, मतलब ऐसे समझ लो एक तरह से, कौन गर्म तार की ठंडा तार कौन ज़्यादा हाई रहेगा? गर्म रहेगा। तो गर्म को क्या लिख रहे हैं? पॉजिटिव। गर्म को क्या लिख रहे हैं? पॉजिटिव। और इसको क्या लिखें? निगेटिव। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो जो ई होता है ये हाई पोटेंशियल माना जाता है, जो गर्म मतलब ई बैटरी का हाई पोटेंशियल, ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें तो तुम लोग ऐसे समझना कि जो पॉजिटिव जहाँ कलेक्टेड होता है जहाँ पर, उसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं, और जहाँ निगेटिव होता है उसको हम लो पोटेंशियल मानते हैं। बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है कि नहीं? तो इसको हम कौन सा कहीं मतलब पॉजिटिव टर्मिनल मतलब गर्म एक तरह से बोल रहे हो तुम लोग। गर्म ठंडा बोलते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, तो गर्म तार मतलब तुम ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ज़्यादा गर्म तार को बोलते हैं तुम लोग ऐसे, तो इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसको निगेटिव बोल रहे हैं। तो ऐसे समझ लो कि ये है हाई पोटेंशियल पर और ये क्या है? लो पोटेंशियल पर। तो यहाँ भी ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ कलेक्शन है उसको हाई पोटेंशियल माना जाता है, और जहाँ निगेटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेट हो जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सेट होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ समझ में आया? और यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? हाई से लो, और लो से हाई से लो ही होता है, ये कह रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? बोलो। जब भी तुमको हम ऐसे दिखा देंगे, जैसे एक लाइन दे देंगे, इसे कहेंगे पॉजिटिव है और दूसरा कहेंगे निगेटिव, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? निगेटिव के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जाएगा और निगेटिव पर इस तरह का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? बोलो। यहाँ इसे बोल दिए पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन। बट यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हुआ था, इसे दे दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ये समझ कैसे, कहाँ डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। ये बात समझ में आया? अब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे कि जो चार्ज के राउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाबू, तुमको हम बता दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड मतलब ऐसे समझ लो तुम कि ये एरिया है जहाँ पर ताकत कुछ वैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा, दूसरा चार्ज को या रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इधर है। तो इस पर अगर हम किसी चीज़ को रखेंगे, चार्ज को, यहाँ हम बात करें चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा चार्ज के साथ? यहाँ इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम इसमें चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा? तो चार्ज कितना प्रकार का था ये तुम बता दो। पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एक चार्ज पॉजिटिव था, दूसरा चार्ज निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बताओ? इधर है।
तो पॉजिटिव चार्ज को हम रख के देखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ढकेलता है अपने डायरेक्शन में। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, तो पॉजिटिव को रख के देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ढकेलता है। और जब हम निगेटिव को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर ढकेलता है, अपोजिट। बताओ ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सेट होगा, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में। और दूसरा, अगर तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखोगे, जैसे कुछ लगा दिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बताओ, इधर से इधर है ना, तो हम एक बार पॉजिटिव को रखें, कौन सा रखें, तब पॉजिटिव को रखते हैं तो कहता है कि हम उसी डायरेक्शन में ढकेलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जब निगेटिव को हम रखेंगे तो उसके अपोजिट। तुमको समझ में आ गया ये बात, फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है जी, इधर से इधर है। जब हम इसको पॉजिटिव को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ढकेलेगा, जब निगेटिव को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा। मतलब इसको करेगा, इस पर फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो पॉजिटिव पर उसी डायरेक्शन में और निगेटिव पर उसी पर। अब यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लो पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। इसके बारे में इतना बस तुम ध्यान रखो, बाकी फिर इसके बारे में कल फिर से हम चर्चा करेंगे। बस ये बेस था थोड़ा सा।